श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। बीजेपी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं, सबसे ज्यादा चंदा पाने वाली पार्टी भी है। सुप्रीम कोर्ट से इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द किए जाने के बावजूद बीजेपी ने कूट कर चंदा पाया। सबसे ज्यादा 723.8 करोड़ हासिल किए। बॉन्ड रूट बंद होने के बाद इलेक्टोरल ट्रस्ट रूट खुल गया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी कैश रूट से मिलने वाले चंदे के खिलाफ। वकील खेम सिंह भाटी ने याचिका लगाई कि पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग में बेहतर ट्रांसपेरेंसी के लिए 2000 कैश चंदा को खत्म किया जाना चाहिए। सरकार के ही डेटा का रेफरेंस देते हुए सवाल उठाया कि जब डिजिटल पेमेंट से इतना पेमेंट हो रहा है तो 2000 कैश से पॉलिटिकल फंडिंग की इजाजत क्यों दी जा रही है। अगर जून 2025 में यूपीआई ट्रांजैक्शन में 24.03 लाख करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो पॉलिटिकल फंडिंग के लिए कैश डोनेशन का कोई लेजिटिमेट मकसद नहीं है, सिवाय इसके कि चंदा देने वालों को पहचान गुप्त रखी जाए। मांग की गई कि जो लोग 2000 का कैश चंदा दे रहे हैं उनके पैन और बैंक डिटेल्स पार्टियां बताएं और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट निर्देश जारी करे। सुप्रीम कोर्ट में जज जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने तो पहले याचिकाकर्ता से पूछा कि इस मामले को लेकर हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। फिर बेंच ने सुनवाई के लिए याचिका मंजूर कर ली। फटाफट चुनाव आयोग समेत सभी पक्षों को नोटिस जारी करके जवाब भी मांग लिया। सबके जवाब आ जाने के बाद 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। 2024 में लोकसभा चुनाव से 2 महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक ठहराते हुए रोक लगा दी थी। बहुत हंगामा मचा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही एक स्कीम पर चाबुक चलाया जिसे मोदी सरकार ने शुरू किया था। चुनाव में ब्लैक मनी के खिलाफ इलेक्टोरल बॉन्ड योजना का ऐलान 2017 में हुआ था और 29 जनवरी 2018 से लागू किया गया। बॉन्ड को कोई भी नागरिक या कंपनी एसबीआई से खरीद सकता था और पसंद की पार्टी को गुप्त तरीके से दान कर सकता था। उसी समय ये नियम बन गया, पार्टी किसी सिर्फ 2000 रुपए तक ही कैश में चंदा ले सकती है किसी से। गुमनाम चंदे के खिलाफ विरोध इतना बड़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड रद्द कर दिए। तब तक 5 सालों में बॉन्ड से बीजेपी को 6060 करोड़, कांग्रेस को 1421 करोड़ रुपए मिले। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड तो बंद कर दिया लेकिन 2000 कैश में चंदा लेने देने की योजना चल रही है। इनकम टैक्स की धारा 13AD इजाजत देती है कि पार्टियां 2000 कैश में चंदा ले सकती हैं। ये भी छूट है कि पार्टियां चंदा लेने देने वालों की पहचान ना बताएं। ये कैश रूट से चंदा पाने का तरीका है जो आज भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई कि जब बॉन्ड बंद हो चुके तो ये कैश से चंदा क्यों चल रहा है। जिस गुमनाम फंडिंग के कारण इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम बंद हुई उसी गुमनाम कैश चंदे पर बैन की मांग हुई है। चुनाव आयोग का नियम यह है कि कोई भी पार्टी 20 करोड़ से ज्यादा कैश में चंदा नहीं ले सकती। 2000 रुपए से ज्यादा कैश चंदे की डिटेल चुनाव आयोग को बतानी होती है, लेकिन यहाँ मामला है 2000 से कम कैश का, जिसके बारे में बताना ना चुनाव आयोग को जरूरी है ना इनकम टैक्स को। अप्रैल 2025 में आई एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 और 2023-24 में चुनावी चंदे में सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को मिला। बीजेपी को 8058 डोनेशन से 2243 करोड़ रुपए का चंदा मिला। कांग्रेस 1994 डोनेशन से 281.48 करोड़ का चंदा मिला। ये सारी डिटेल सिर्फ 20,000 से ज्यादा वाले चंदे से निकली। 20,000 से कम का चंदा दिया तो लेने और देने वालों को किसी को कोई डिटेल नहीं देनी होती, इसे अज्ञात आय मान लिया जाता है। कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर आपका क्या कुछ कहना है, क्या राय है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।